Hello students, as we are doing the chapter mechanics of fluids or fluid mechanics. So far we have discussed about the fluids at rest. What are the properties of fluids when it is at rest? Now we will start the topic uh, or the physics behind the fluids which are flowing. Okay, so the flowing fluids हैव मैकेनिक्स विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेनफॉल आप देख रहे हो, ठीक है, या वाटरफॉल को देख रहे हो, सो द व्यू इज़ वेरी प्लेजेंट देयर. ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है, बट किसी भी पार्टिकल का मोशन प्रिडिक्ट कर पाना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑन वी आर starting the discussion about the fluids which are in motion. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स है. ठीक है, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं और वो मिलके बड़ा क्लाउड बना लेते हैं. ठीक है, तो उसके पीछे भी क्या है, साइंस छिपी हुई है, फिजिक्स छिपी हुई है. ठीक है, सो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं फ्लूइड्स का क्राइटेरिया, फ्लो का क्राइटेरिया. ठीक है, वन क्राइटेरिया इज स्टेडी फ्लो. ठीक है, वन क्राइटेरिया इज स्टेडी फ्लो एंड वन इज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेडी फ्लो फर्स्ट. ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है. ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है लाइक दिस, और इसमें से फ्लूइड मूव कर रहा है. ठीक है, कोई भी लिक्विड है इस ग्लास ट्यूब में से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. सही है, तो हमने कोई भी एक ए पॉइंट कंसीडर कर लिया और एक कंसीडर कर लो बी पॉइंट. ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को, मोशन को स्टेडी फ्लो कब बोलते हैं, कि जब ए पॉइंट पे फ्लूइड के पार्टिकल्स आएंगे. ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्टिकल आया क्रॉस करके चला गया, सेकंड आया क्रॉस करके चला गया. ठीक है, थर्ड पार्टिकल आया क्रॉस करके चला गया. तो जितने भी पार्टिकल्स ए पॉइंट पे जब क्रॉस करेंगे ना, तो ए पॉइंट पे सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, सपोज वेलोसिटी एट ए पॉइंट है 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो जो भी पार्टिकल ए पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, सपोज फ्लो इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो भी पार्टिकल ए पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो ए पॉइंट पे पहुंचने पे सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. सपोज 10 मीटर पर सेकेंड हो गई. ठीक है, बट जब वो ए से बी पे जाएंगे ना, ठीक है, ए से बी पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, सभी पार्टिकल्स बी पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी से पहुंचेंगे. मान लो बी पॉइंट पे वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो पार्टिकल ए पॉइंट पे थे वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, और जो पार्टिकल बी पॉइंट पे हैं वो सपोज 8 मीटर्स पर सेकेंड पे जा रहे हैं. तो फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन. ठीक है, तो सिंगल पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे वो पहुंच रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे पहुंचने पे सेम रहती है, देन दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो. ठीक है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो. तो स्टेडी फ्लो में क्या रहते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज सेम एट ऑल टाइम. समझ रहे हो. ठीक है, तो यानी जो ए पे पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थी वही उससे पीछे वाले पार्टिकल की ए पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी उससे नेक्स्ट पार्टिकल की होगी एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो. ठीक है, ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं हम, स्टेडी फ्लो बोलते हैं. अब देखो एक टॉपिक आता है ट्यूब ऑफ फ्लो. तो स्टेडी फ्लो में ही ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, तो अगेन सपोज ये कोई ग्लास ट्यूब है. ठीक है, या रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें से इतना सा पोर्शन ले लिया हमने. ठीक है, तो अब इस पोर्शन या लिक्विड जो भी फ्लो कर रहा है उसमें एक एरिया ले लो एस.
ए एरिया ले लो या एस एरिया ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ए एरिया, एस एरिया हमने ले लिया, ठीक है। अब एस एरिया से ना सभी स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। एस एरिया से हमने किसको ड्रॉ किया, स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है। तो एस एरिया से स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ करने पे एक क्या बन रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, यानी ये ज़्यादा विड्थ की ट्यूब है, ठीक है। फिर उससे अंदर वाली क्या होगी, कम विड्थ की ट्यूब, उससे अंदर वाली क्या हो जाएगी, और कम विड्थ की ट्यूब, ठीक है। तो होता क्या है कि स्टेडी फ्लो के अंदर जो फर्स्ट ट्यूब का पार्टिकल है वो सेकंड ट्यूब में नहीं जाता है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट ट्यूब का पार्टिकल थर्ड ट्यूब के अंदर भी नहीं जाएगा, ठीक है। वो अपने ही ट्यूब ऑफ फ्लो में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। यस अब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है वो देखते हैं। अब ये देखो कि सपोज हमारे पास कोई ट्यूब है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पहुंचेंगे उन सब का पाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट पे जो पार्टिकल पहुंच रहा है, अगर वो फर्स्ट पार्टिकल नीचे जा रहा है ना, तो सेकंड पार्टिकल भी किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। थर्ड भी किधर जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पे पहुंचने पे अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, सेकंड भी ऊपर जाएगा, थर्ड भी ऊपर जाएगा हमारे पास, समझ लो, ठीक है। तो लाइन ऑफ फ्लो क्या होता है, एक टर्म आएगी आपके पास, लाइन ऑफ फ्लो। तो होता क्या है लाइन ऑफ फ्लो, लाइन ऑफ फ्लो होता है पाथ टेकन बाय ए पार्टिकल इन फ्लोइंग फ्लूइड, द पाथ टेकन बाय पार्टिकल इन फ्लोइंग फ्लूइड, इन फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। जो भी पाथ चूज करता है फ्लोइंग फ्लूइड का पार्टिकल, उसे क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ फ्लो बोला जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास लाइन ऑफ फ्लो है, ठीक है, पाथ है, उस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, लाइन ऑफ फ्लो पे टेंजेंट ड्रॉ करें, लाइन ऑफ फ्लो पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे क्या निकल आएगी, डायरेक्शन निकल आएगी, ठीक है। सपोज किसी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो में सभी पार्टिकल्स के पाथ को मिला के, ठीक है, ये लाइन ऑफ फ्लो बना, ठीक है। तो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना सिंगल सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या निकल आएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकल आएगी एट दिस पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे पार्टिकल किधर जा रहे हैं, इधर, इस पॉइंट पे सभी पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, नीचे, इस पॉइंट पे पार्टिकल किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो लाइन ऑफ फ्लो इन स्टेडी फ्लो को हम, स्टेडी फ्लो में जो लाइन ऑफ फ्लो है उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये क्या है, लाइन ऑफ फ्लो हमने ड्रॉ किए, ये स्ट्रीम लाइन फ्लोज हम, स्ट्रीम लाइन्स हमने ड्रॉ किए, ठीक है। अब इस कर्व्ड पाथ में टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और फ्लो ऑफ पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक एस एरिया लिया, उससे स्ट्रीम लाइन्स को ड्रॉ किया, यानी लाइन ऑफ फ्लो को ड्रॉ किया, यानी जो पाथ चूज कर रहे थे वाटर पार्टिकल्स उनको ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की ट्यूब ऑब्टेन हुई, ठीक है। तो जो डिफरेंट एरियाज़ की ट्यूब ऑब्टेन हुई है, ठीक है, देखो टेंजेंट किसको शो कर रहा है, पार्टिकल की डायरेक्शन को शो कर रहा है ना एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट किसको शो कर रहा है, पार्टिकल की डायरेक्शन को शो कर रहा है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो जो भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या दो स्ट्रीम लाइन्स हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या जो पाथ ऑफ फ्लो पाथ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग पाथ नहीं होंगे स्टेडी फ्लो के अंदर। अदरवाइज इसका क्या मीनिंग हुआ कि उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टू डायरेक्शन ऑफ मोशंस विल बी देयर। देखो ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स का पाथ एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहाँ पहुँचा, फिर वो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो जो जो वो पाथ फॉलो करता जा रहा है उसको ट्रेस करते जाओ और लाइन ड्रॉ करते जाओ, तो वो क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ फ्लो। और
स्टेडी फ्लो में उस लाइन ऑफ फ्लो को क्या बोल सकते हो, स्ट्रीम लाइन्स बोल सकते हो। यानी स्टेडी फ्लो में पार्टिकल्स के पाथ को क्या बोल सकते हैं हम, स्ट्रीमलाइन पाथ्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी एक स्ट्रीमलाइन जैसे तुमने अगर ऐसे बनाई है, ठीक है, तो दूसरी स्ट्रीमलाइन ऐसे नहीं हो सकती। सही है, क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टेडी फ्लो की क्या प्रॉपर्टी है कि सिंगल पॉइंट पे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पाथ के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह इधर आ रहा है, इसके अलोंग ड्रॉ करोगे तो इधर जा रहा है। तो यानी इस पॉइंट पे पार्टिकल की दो डायरेक्शन है, जबकि स्टेडी फ्लो की प्रॉपर्टी ही क्या है कि सिंगल पॉइंट पे पार्टिकल के फ्लो की क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसीलिए दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने पर सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ रही है, विच इज़ नेवर पॉसिबल। थैंक यू।